हाँ तो बच्चों ये आपका लिमिट का थर्ड शॉर्टकट है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 अप टू 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। इसकी वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। अगर मैं बोलूँ आपको विद इन सेकेंड आंसर इसका निकाल लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा यार इसका 1 ये बनेगा आपका 2 इंटू 5 माइनस 2 और ये बन जाएगा 1/6। बस इतना ही समय लगने वाला है। इसका आंसर आने वाला है आपका 1/6। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, विद इन 2 सेकेंड। अब देखिए ये कैसे आया, क्यों आया, एक्सप्लेन करते हैं। और ये है क्या, देखिए जब भी आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/p1 q1 प्लस 1/p2 q2 प्लस 1/p3 q3 इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/p1 इंटू q1 माइनस p1। लेकिन याद रहे यार, यहाँ p1 p2 p3 क्या होने चाहिए, AP में, साथ ही साथ q1 q2 q3 भी क्या होने चाहिए, AP में होने चाहिए। और जो ये वाला सीक्वेंस है और ये वाला जो सीक्वेंस है इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हमेशा। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसका फर्स्ट टर्म है 2 5 8 तो इनका डिफरेंस कितना है 3 का, इसी तरह 5 8 11। सेकेंड वाला भी क्या है, इनका डिफरेंस भी सेम है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है 1/p1। p1 क्या है, p1 मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म, ये 2 आ गया, इनटू आप लिखोगे q1 माइनस p1 तो q आपका हो जाएगा 5 माइनस 2। यहाँ से लिखोगे 1/2 इंटू 3, आंसर आ गया 1/6। बस इतना ही करना है। अब लॉन्ग कट भी आपको बता देते हैं, अगर आप लॉन्ग कट में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी बता देते हैं। आपको क्लास में बताया था इसमें भी लॉन्ग कट में शॉर्टकट कि कैसे ये अप्लाई किया जाता है, ये आप नोट कर चुके होंगे। देखिए अगर लॉन्ग कट अप्लाई करना है ना यार तो फिर क्या करना होता है, आपको इनका जो डिफरेंस होता है इसी के मल्टीप्लाई, इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो आप क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड, तो ये 1/3 बाहर है, यहाँ पर आ गया 3/2 इंटू 5 प्लस 3/5 इंटू 8 प्लस 3/8 इंटू 11 और ये क्या बन जाता है आपका 3/3n माइनस 1 और ये आपका 3n प्लस 2 ऐसा बन जाता है ना। अब क्या करना होता है, 3 की जगह आप लिख सकते हैं 5 माइनस 2, ये सब मैं हटा रहा हूं। अब देखिए यहां पर आप लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ये बन जाएगा 1/3 और फिर आप लिखोगे क्या, 3 की जगह 5 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पर 8 माइनस 5 और ये आपका बन जाएगा 5 इंटू 8 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 11 माइनस 8 अपॉन 11 इंटू 8 और ये लास्ट में आप क्या लिख दोगे यार, लास्ट में लिख दोगे 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, ये लिख देते हैं। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट अगर करते हो तो क्या मिलने वाला है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/3 और ये बन जाता है कितना 5/2 इंटू 5 माइनस 2/2 इंटू 5 प्लस 8/5 इंटू 8 माइनस 5/5 इंटू 8 और फिर ऐसे आप यहाँ भी स्प्लिट कर दीजिए 11/11 इंटू 8 माइनस 8/11 इंटू 8। लास्ट तक आप चले जाइए तो ये क्या बन जाएगा 3n प्लस 2 अपॉन 3n माइनस 1 और ये आपका 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 1 और फिर आपका 3n प्लस 2 ऐसा बन जाता है। और देखिए
अब यहाँ पर ये सारे कैंसिल आउट होते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल आउट होते नज़र आपको आ रहे होंगे। तो आप लिख दोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बनेगा 1/3 और फिर आपका 1/2 माइनस 1/5 और फिर ये आपका 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 और लास्ट में आप लिख दोगे 1/3n माइनस 1 माइनस 1/3n प्लस 2, ऐसा आप लिख दोगे, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ पर तलवारें चलती हैं यार, या बारिश हो जाती है। आपको बारिश मेथड सिखाया था, या तलवारें। देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सारे बीच के निपट जाएंगे, बस इसका फर्स्ट टर्म बच जाएगा। और देखिए इसका जो सेकेंड टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है वो पहले कैंसिल आउट होगा, इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है वो पहले कैंसिल आउट होगा, इसका भी फर्स्ट वाला टर्म पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से आप लिख दोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/3 इंटू, ये कितना आ जाएगा यार आपका, ये बन जा करेंगे 1/2 और ये आपका बच गया कितना, माइनस 1/3n प्लस 2। इसको यार सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, है ना। इसको अगर रब करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाने वाला है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये आपका 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 2/3n प्लस 2 इंटू 2, ये बन जाएगा आपका। और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और आप लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, n/3n प्लस 2 इंटू 2। अब यहाँ से भी आप n कॉमन ले लीजिए, अगर n कॉमन लेते हो तो क्या मिल जाएगा, n अगर कॉमन लेते हो तो मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये n/n कॉमन ले लिया तो 3 प्लस 2/n इंटू 2। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है 1/3 प्लस 0 इंटू 2 आ जाएगा और फाइनल आंसर आ गया 1/6। तो ये आपका था फाइनल आंसर। देखिए कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जबकि ये स्मार्ट मेथड है, ये लॉन्ग कट में स्मार्ट मेथड है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा समय लग गया। तो यार आपको सीधा याद रख लेना अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है। और ये केवल लिमिट में नहीं, ये कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का, वहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर लगाया है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखना है 1/P1 इंटू 1/Q1 माइनस P1। अब एक क्वेश्चन आप करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए आपको बताना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/3 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 15 प्लस 1/15 इंटू 21 प्लस लिख लीजिए आप प्लस 1/6n माइनस 3 इंटू 6n प्लस 3। अब इसकी वैल्यू आप बताइए कितना आएगा, इस स्मार्ट मेथड का यूज करते हुए बताना है।